नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य राजस्थान से संबंधित है, जहां की एक घटना ने हम सभी को और वहां के रहने वाले सभी लोगों को झकझोर के रख दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। राजस्थान का एक जगह है जिसका नाम है बीकानेर। बीकानेर में एक गांव है जिसका नाम है सहजासर गांव। सहजासर गांव में एक ऐसी घटना हुई जिस घटना के तहत लगभग उस गांव के एक जगह पे 70 फीट के आसपास, 70 से लेकर 80 फीट के आसपास एक बड़े एरिया की जमीन धंस गई नीचे। वहां रहने वाले आसपास के लोग का कहना यह है कि हम लोग वहां पे आसपास ही बात कर रहे थे, खड़े थे, और हमारे सामने में ही ये जमीन लगभग 70 से 80 फीट नीचे धंस गई। जब इस बात पे काफी चर्चा हुई, और आपने एक चैनल का नाम सुना होगा जिसका नाम है डाउन टू अर्थ, और इस चैनल इसका काम ही है कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी कार्य हैं या कोई भी उथल पुथल है तो उससे संबंधित सभी चीजों को ये जिक्र करता है और उसके बारे में ये बात करता है। जब डाउन टू अर्थ चैनल ने ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने जिस बात के बारे में उन्होंने जो बताया वह शायद हमारे आने वाले मानव प्रजाति के लिए या भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। उनका कहना था कि सिर्फ राजस्थान की बात ही नहीं है, अगर आप इससे पीछे चलें तो उत्तराखंड में आने वाली दरारें या जोशी मठ के अंदर जो जमीन का धंसना था वह भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके कोरिलेट करती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। और इसके पीछे जो कारण अभी तक सबसे ज्यादा बन के आ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है, और उनका कहना है कि हम बोरवेल करके या समरसेबल का प्रयोग करके हम जो जमीन के अंदर के पानी को बाहर लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, शायद वही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण से जमीन के धंसने जैसी घटना हो रही है। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना यह है कि हम सभी मानव प्रजाति हम अपने विकास की ओर इस तरह से बढ़ रहे हैं कि हमारा जो एक पर्यावरण के साथ संबंध था वो संबंध धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लगभग उनका यह कहना है कि बाड़मेर में, यही नहीं, बीकानेर के बगल में एक जगह है बाड़मेर, और वहां पर भी दो पैरेलल लाइन जहां जमीन फटी हुई दिखी थी उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही कारण था। जमीन से पानी का दोहन हम लोगों ने एक ऐसा प्रक्रिया के तहत बना लिया है जिसमें हम अपने सुविधा के हिसाब से बोरवेल करके या समरसेबल का प्रयोग करके जमीन के अंदर से पानी को बाहर निकालते हैं और उसका उपयोग करते हैं। हमारा और आपका यह कहना है कि जमीन के अंदर से हम तो सिर्फ कुछ मीटर या कुछ सेंटीमीटर के पाइप को लगभग 200 फीट या 300 फीट की गहराई में डालकर हम जो है सो पानी निकालते हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जब हम किसी पाइप को जमीन के अंदर डालते हैं और वहां से पानी निकालते हैं तो लगभग वो जगह जहां से ये पानी निकलता है एक कुआं के समान बन जाता है, और उसके तहत वहां का पानी ऊपर तो चला आता है लेकिन वह जगह खाली हो जाता है, और जिसके कारण उस जगह को भरने के लिए आसपास की मिट्टी या जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां से धंसान होता है, और उस धंसान के प्रभाव के कारण ऊपर से भी जमीन धंस जाता है। यही राजस्थान का वह क्षेत्र है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि यहां पर ये जगह है जिस जगह में ये गांव का जगह है जहां 70 से लगभग 80 फीट जो है सो जमीन नीचे धंस गया था। इसी जगह पे 70 से 80 फीट जमीन नीचे धंस गया था, और ये बीकानेर का था। और बाड़मेर का यही वह जगह है जहां पे दो पैरेलल दरारें फट गई थी, और लगभग कई जमीन के कई नीचे के हिस्से को देखा जा सकता था जिसके तहत की जमीन फट गई थी। और इन सभी के पीछे एकमात्र कारण जो अभी सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वह कारण है पानी का अत्यधिक दोहन। यानी भविष्य में आने वाले जो मानव जाति हैं शायद उनसे होने वाला सबसे बड़ा त्रासदी जो है उसके रूप में हम इसी को देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है।
जब हम पानी पीने का उपयोग अंडरग्राउंड वाटर के रूप में करते हैं तो उस पानी का तो हम दोहन कर लेते हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा तुलना की जाए तो लगभग 1990-93 के आसपास जब हम पानी का दोहन करते थे तो हमारी जमीन इस तरह से कंक्रीट से दबी हुई या कंक्रीट से ढली हुई नहीं होती थी। और जब वर्षा होती थी तो वर्षा होने के कारण हमारा जो पानी निकालने की जो क्षमता थी और पानी जो हम निकालते थे उसी के बनिस्पत जितना पानी रेन वाटर के रूप में हम वहां नीचे की तरफ जाने देते थे, और जिससे वाटर बैलेंस बना हुआ रहता था, जिससे क्या वाटर बैलेंस जो है बना हुआ रहता था। लेकिन अभी जो वर्षा के रूप में पानी होता है और हम अगर फर्श बना देते हैं तो वह पानी जमीन के अंदर नहीं जाता है, बल्कि वह पानी नदियों से मिलकर और समुद्र में जाके मिल जाता है, और वाटर जो बैलेंस है, हम लोग का वाटर लेवल जो बैलेंस है वो बैलेंस खराब हो जाता है। यही वह प्रक्रिया है जिसके तहत हम बोरवेल करते हैं, और बोरवेल करने के बाद हम यहाँ से पानी का दोहन तो कर लेते हैं, लेकिन उस वाटर लेवल बैलेंस को करने के लिए जो पानी वर्षा का पानी चाहिए था वो पानी अंदर नहीं जा पाता है, और इस एरिया में यहाँ का जो जमीन है वो खाली हो जाता है, और आसपास का जो जमीन है वो यहाँ पर भरने के लिए स्लाइडिंग होता है, जिसके कारण से ये जमीन आसपास का धंस जाता है। और इसका एक नाम दिया गया है जिसे लैंड सब्सिडेंस कहा गया है। लैंड सब्सिडेंस का मतलब यही होता है कि जमीन का धंस जाना, और इसके तहत हम जो है देख सकते हैं। आप यहां पर देखिए कि 1993 में अगर सी लेवल की बात की जाए, समुद्र के जल स्तर की बात की जाए, तो 1993 में समुद्र का जल स्तर लगभग यहां पर था, और यही 2022 की बात की जाए तो 2022 में समुद्र का जल स्तर लगभग 10 सेंटीमीटर, लगभग यहां से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया है। यानी समुद्र के जल स्तर के ऊपर उठने का यह भी कारण है कि वाटर बैलेंस जो और जगह होना चाहिए वो ना होके, बल्कि पानी जो है सीधे समुद्र में आए, या एनवायरनमेंट के खराब होने के कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो बर्फ पिघलता है उसके कारण से ये समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाता है। अभी हाल ही में आपने एक और न्यूज सुना होगा कि बैंकॉक डूब रहा है। बैंकॉक के डूबने के पीछे भी जो सर्वे हुआ है वहां पर भी सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि बैंकॉक के डूबने के पीछे का कारण भी वाटर लेवल का खराब होना है, यानी पानी का जमीन के नीचे से ऊपर की तरफ दोहन करना है। तो शायद हम सभी मानव प्रजाति को इस बात को लेके समझदार होना पड़ेगा कि आने वाले भविष्य में अगर हमें इन सब त्रासदियों से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं। और भारत सरकार ने इसके लिए एक योजना भी बनाई है जिसका नाम है अमृत जल मिशन योजना, और उसके तहत पानी के वाटर बैलेंस को या पानी के संबंधित असुरक्षा की जो भावना है उसको दूर करने के लिए भारत सरकार इस पे काम कर रही है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य जहां नेचुरल पानी के लेवल का कमी है, वो केनाल बना के पानी उपलब्ध करा के चावल जैसी फसलों का उत्पादन करते हैं। लेकिन आने वाले समय में पंजाब और हरियाणा में, भारत के दो राज्य पंजाब और हरियाणा में इससे संबंधित कई सारी घटनाएं देखी जा सकती हैं, ऐसा लोग मानते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि पानी का उपयोग करना तो ठीक है, लेकिन अत्यधिक दोहन और वो भी समरसेबल के रूप में, बोरवेल के रूप में करके हम ये तो समझ सकते हैं कि हमने पानी का अत्यधिक भंडार कर लिया या आसानी से उसे प्राप्त कर लिया, लेकिन आने वाले समय में यह एक बड़ी त्रासदी का कारण हो सकता है। धन्यवाद।